वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग शुरू क्या किए थे कल, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो था एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर 3 नाम था उस चैप्टर का इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब आपको भी पता है कि सबसे पहला टाउन प्लानिंग या सिटी कहाँ डेवलप हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। जो जो टॉपिक हम पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे उस पर टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, हम टाउन प्लानिंग करा चुके थे, यहाँ पे टिक नहीं लगाया है, बट टाउन प्लानिंग हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन अगर आप देखें तो ये हम बता चुके हैं, चौहद्दी यानी एक्सटेंट बता चुके हैं, कल्चर वगैरह बता चुके हैं, ग्रेट बात हो चुका है, फायर एंड टास्क कालीबंगन और लोथल में था, ये भी बता चुके हैं। अब स्टोर हाउस के बारे में बताए होंगे हम आपको कि लोथल में भी था, मोहनजोदारो में भी था, हड़प्पा में भी था। तो यहाँ पे हाउसेज ड्रेन्स हो चुका है, स्ट्रीट रोड्स हो चुका है। तो अब हम लोग को जो शुरू करना है वो लाइफ इन द सिटी से शुरू करना है। ठीक है, तो लाइफ इन द सिटी से स्टार्ट लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि लाइफ इन द सिटी को जानने से पहले, लाइफ इन द सिटी को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिटी में कौन से लोग रहते थे, है ना। और जो इंसान, और कौन से लोग मतलब क्या, काला लोग गोरा लोग ऐसा नहीं, कौन सा काम करने वाला व्यक्ति रहता था, मतलब उस सिटी में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा था। जब हम ये जान लेंगे तो हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में ऑटोमेटिकली जान लेंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले जो सिटी में रहता था वो था रूलर या किंग। ठीक है, जो दूसरे लोग होते थे वो होते थे स्क्राइब, क्राफ्ट्स पर्सन। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सारे का हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन, इसके अलावा स्क्राइब हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गया, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे बताइए। तो मर्चेंट ट्रेवलर हो सकता है या नहीं हो सकता है, खुद बताइए। मर्चेंट ट्रेवलर, तो ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ मुख्यतः यही लोग रहा करते थे। कहाँ पे, सिटी में। तो रूलर क्या होता है ये सबको पता है। स्क्राइब मतलब होता है लिपिक। लिपिक क्या होता है, अब हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी इंसान जो लिखता हो किसी भी चीज पे, हार्ड सरफेस पे लिखता हो, कागज पे लिखता हो, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ऐसे सुंदर राइटिंग को पता है क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो क्राफ्ट पर्सन के बारे में क्या है, कुछ भी लिखने वाला, सब स्क्राइब, ये सब वही रहता था। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन यानी किसी को कुछ बनाने आता हो, जैसे मूर्ति बनाना किसी को आता हो, किसी को पेंटिंग बनाना आता हो, तो ये सारे के सारा जो ग्रुप है ना, ये सब शिल्पकार ग्रुप में आ जाता है, क्राफ्ट पर्सन के ग्रुप में आ जाता है। अब जहाँ पे सिटी होगा ना, वहीं पे आपको ये सब चीज, हॉबी, पेंटिंग और ये सब चीज दिखाई देगा। रूरल लाइफ जो होता है, रूरल लाइफ यानी जो विलेज लाइफ होता है, वहां पे पैसा का इतना दिक्कत होता है कि लोग वहां पे खाने के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सोचिए, उनके लिए हॉबी ये सब मायने नहीं रखता है, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि पेंटिंग करें और ये सब चीजों को खरीदें, पैसा भी नहीं है ना उनके पास, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्राफ्ट पर्सन का नीड कहाँ होगा, जहाँ राजा रहता हो और जहाँ मर्चेंट ट्रेवलर यानी बिजनेसमैन रहता हो, यानी अमीर लोग। वही लोग कहेगा ना, भाई ऐसा करो, मेरे लिए मेरे बच्चे का एक फोटो बना करके दो, है ना, या इस तरीके का मेरे लिए बिल्डिंग बना दो, इस तरीके का मेरा मूर्ति बना दो, है ना। तो ये लोगों को कहाँ पे काम मिलेगा, क्राफ्ट पर्सन को, तो क्राफ्ट पर्सन को काम मिलेगा शहरों में। तो ये लोग शहरों में रहते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनका लाइफ जो है, मतलब लाइफ जो है सिटी में कौन कौन से लोग रहते थे, इनका काम क्या था, और काम के आधार पे ही जीवन था। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 में, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, अब लाइफ इन द सिटी में बता दिया ना, ये लोग अपना रूल करेगा, सामान वगैरह बनवाएगा, लिखेगा, है ना, और उसी तरीके का लाइफ स्टाइल इनका चलता रहेगा। अब इन लोगों का जो लाइफ है ना, ये रूरल लाइफ से या विलेज लाइफ से कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर सिटी में अभी से कंपेयर कीजिए, अगर आप पटना रहते हैं तो पटना में जगह उतना है ही नहीं कि वहां पे कोई फार्मिंग करे। तो फार्मिंग कहाँ होता है, गांव में। पटना का जो आउटस्कर्ट रीजन है, जो मतलब जो किनारे वाला क्षेत्र है, जो मतलब सबर्बन एरिया ऑफ पटना जो है, वहां पे मिलेगा। ये पटना जिला के गांव वगैरह में मिलेगा, समझ में आया। तो जो क्षेत्र है मेन, जो पटना है सिटी, वहां पे खाना जाएगा, कैसे जाएगा, यही यहाँ के फार्मर्स
खाना ले जा करके देंगे। यहाँ पे गांव में जो लोग गाय भैंस पालते होंगे वो लोग अपना डेयरी में दूध पहुंचाएंगे और उस तरीके से सुधा डेयरी सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको अच्छे से पता होगा। तो इस तरीके से यहाँ के फार्मर्स, यहाँ के हर्डर्स, यहाँ के बाकी लोगों पर, है ना, यहाँ के बाकी लोगों पर इन लोगों का लाइफ जो सिटी वाले लोग थे उनका लाइफ डिपेंड करता था। फूड मटेरियल्स जो होते थे, वो खाने का जो भी सामान होता था, ये लोग कहाँ से मंगवाते थे? इन्हीं लोगों से। मतलब सिटी वाले लोग गांव के लोगों से मंगवाते थे। तो गांव के लोग आते थे और अपना दे देते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे ये हो गया लाइफ इन द सिटी। अब आगे समझते हैं। देखिएगा, लाइफ इन द सिटी के बाद ये वाला हम बता दिए थे, क्राफ्ट्स मेटल सेल। सोर्सेज ऑफ कॉटन को समझते हैं। वैसे इससे पहले एक बात समझ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है 2-3 नीचे का टॉपिक। जैसे फूड फॉर पीपल, है ना, कि फूड फॉर पीपल कौन लाता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखते हैं फूड फॉर पीपल क्या है। तो वही हम जो बताएं कि खाने के लिए कोई भी सामान कहां से आएगा, तो खाने के लिए कोई भी सामान आएगा आपके विलेज एरिया से। तो विलेज एरिया से अब हम लोग लेकर के आएंगे इसको। ठीक है, तो देखिए क्या क्या सामान होता था, आखिर क्या क्या सामान होता था, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा फूड हम लिखे हैं कि उस एरा में, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के काल में कौन कौन सा फूड होता था। तो देखिए, वीट माने गेहूं, बार्ली, ये वाला 18 नंबर टॉपिक पे देखिएगा या सुनने का कोशिश कीजिएगा ध्यान से, उससे भी समझ में आ जाएगा। तो गेहूं होता था, बार्ली मतलब जौ होता था, पल्स होता था, पल्सेस यानी दाल होता था। अब आप नीचे कमेंट में बताइए कि पल्स खरीफ फसल है या राबी फसल है। ठीक है, आगे समझिए। पल्सेस जो है वो कौन सा फसल है, दालें कौन सी फसल है। चलिए, पी मटर और मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, सीसम, लिनसीड यानी तीसी, ये सब जो होता था फूड, ये उस जमाने में गांव में उपजाया जाता था। कब, किस जमाने में? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में। और वही सारा माल लेकर के, किसके मदद से? वही सारा माल लेकर के, यहाँ देखिए, हाउ टू कैरी गुड। फूड फॉर पीपल समझ में आया। फूड जो कौन उगा रहा है? रूरल लाइफ, यानी गांव के लोग, है ना। तो गांव के लोग का जो लाइफ है वो भी यहाँ पे समझ में आ गया, है ना। ये लोग डिपेंडेंट किस पे है? गांव के लोगों पे। अब गांव का लोग क्या क्या उगाता है? गांव का लोग क्या क्या उगाता था उस जमाने में, बताइए। तो ये गेहूं, जौ, दाल, सरसों, दाल में सरसों का तड़का लगा दीजिए, ऐसे याद रख लीजिएगा कि गेहूं और जौ। दाल रोटी खाते हैं ना लोग, तड़का रोटी वैसे। ठीक है, तो ये सब चीज था। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, फूड फॉर पीपल हो गया। ये सामान जो गांव में हुआ है ये शहरों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये जो सामान गांव में हुआ है आखिर ये शहरों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, हाउ टू कैरी गुड। ठीक है, तो देखिए, अब अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहे हैं हम कि कैसे गुड को कैरी करें, मतलब सामान को कैसे कैरी करें। तो एक आपको मतलब 2 तरीके से हम कैरी कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, हाउ टू कैरी गुड में 2 तरीके से हम लोग कैरी कर सकते हैं गुड को, सामान को, या तो जानवर के मदद से या गाड़ी के मदद से, है ना। हाँ, जानवर की मदद से कर लीजिए या फिर गाड़ी के मदद से। तो गाड़ी जो है आप सुने होंगे, एक बुलक कार्ट मिला है ना, खिलौना गाड़ी है ये मतलब एक खिलौना गाड़ी मिला है, टेराकोटा का है, पकी हुई मिट्टी का है। आप एनसीईआरटी में इसका फिगर भी देख सकते हैं। तो होता है ना, तो एक कार्ट मिला है जो मतलब जिसे आप लोग सामान उस पर रखें और लेकर के जाएं, इसके मदद से, गाड़ी की मदद से। और जानवर जिसको कि हम लोग बर्डन ऑफ बीस्ट कहते हैं, मतलब जो बोझा ढोने वाला जानवर होता है ना वो। तो अब जानवर कौन कौन से थे अगर इस पे बात कर लें तो देखिए, अब कैसे आप लोग पता करेंगे कि जानवर कौन से हो सकते हैं। तो रीजन के अकॉर्डिंग, अगर किसी को सऊदी अरब में जानवर के मदद से सामान पहुंचाना है और वो कहे कि हम हाथी लेके चलते हैं या गाय लेके चलते हैं, पहुंचा देंगे, या बैल, तो वो खुद ही सबसे बड़ा बैल होगा, है ना। तो हम सऊदी अरब वाले रीजन में अगर रहेंगे तो हम ऊंट का यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग, अगर कोई पूछेगा कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के समय में
गुड्स को कैरी करने के लिए कौन सा जानवर का यूज किया गया होगा, तो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप कैसे पता करेंगे? देखिएगा, आप लोकेशन को देखेंगे। जब आप लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो रीजन है, गुजरात का सिंध के नजदीक वाला रीजन है ना, पंजाब, फिर हरियाणा और राजस्थान, ये सब रीजन, ज्यादातर जो रीजन है, मैक्सिमम रीजन, आपको पता होगा कि ये जो पंजाब वगैरह जो रीजन है, तो जो पश्चिमी पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब, वो सब में थोड़ा बहुत थार डेजर्ट वाला लक्षण है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सब, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, वहां पे किस टाइप का आप मतलब बर्डन ऑफ बीस्ट यूज कीजिएगा, कैसे जानवर का यूज कीजिएगा, तो हम आपको बता दें कि ऊंट का यूज होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा गुजरात में कच्छ, अभी भी जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे गधा पाया जाता है, जंगली गधा, तो गधा का यूज होगा। तो दो जानवरों का यूज करके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, गांव वाले शहर में माल को लाते थे, और वो कौन कौन था? गधा और ऊंट, यानी एस और कौन? कैमल। तो ये आपका दो तरीका हो गया कि हाउ टू कैरी गुड। अब एक चीज बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि ये रीजन जो है वो डेजर्ट वाला रीजन था, मतलब पानी का स्कार्सिटी था। तो आप देखे होंगे कि इन रीजन्स में कई सारे तालाब वगैरह बना हुआ है ना। जैसे धोलावीरा में तो सीधे सीधे वाटर रिजर्वायर बना हुआ है ना। तो और ये लोग इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करते थे, वेल वगैरह बनाते थे, कुआं वगैरह बनाते थे, तो उसका यूज करते थे ये लोग सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि चूंकि सिंचाई का यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि पानी का प्रॉपर सोर्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो डिजर्ट वाला एरिया था। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मतलब देखने के बाद कर दीजिएगा। आगे समझते हैं। तो ये वाला बात तो हो गया लाइफ इन द सिटी, और कैसे लाइफ इन द सिटी डिपेंडेंट है किस पे? विलेज लाइफ पे, ये भी समझ लिए हैं। अब आगे समझते हैं। ये रॉ मटेरियल वाला जो है ना, ये टिया और जिया, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। गोल्ड और ये सब के बारे में फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल कई सारा चीज था। क्या क्या था? जैसे बीड्स। एक मिनट हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए, रॉ मटेरियल बहुत सारा था, जैसे बीड्स, ये सब जो है बहुत सारा। मगर अगर हम बात करते हैं बीड क्या होता है, वो हम बताए हैं पिछले वीडियो में भी। किसी भी मोती का, किसी भी माला का एक जो मोती होता है ना, तो उसको हम लोग बीड कहते हैं। और वो किसी भी चीज का हो सकता है। मान के चलिए किसी के पास हीरा का मोती, मतलब बना बना के पहनने का ये हो, वो पहन ले। किसी के पास पैसा नहीं और वो किसका, गेंदे के फूल का माला बनाया है, तो हर एक गेंदा का फूल बीड कहलाएगा, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस का होता है वो बीड। चलिए, तो बीड हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो बीड लाएंगे उन रीजन से जहां पे पानी होता हो, मतलब समुद्र के किनारे वाले रीजन से। तो लोथल से उठा लेते हैं, ठीक है। लोथल कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे है। नहीं, साबरमती नदी के एक ट्रिब्यूटरी, एक उप शाखा या उप नदी, उसका नाम है घोघवा नदी, उसके किनारे बसा हुआ है लोथल। ये अहमदाबाद जिले में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अहमदाबाद जिला कहाँ है? ये तो सब लोग जानते हैं, गुजरात में है। तो आगे समझते हैं। तो बीड हो गया। इसके बाद बताइए अगला क्या? तो बीड के बाद अगर हम लोग समझें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मेटल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गोल्ड, GBSC गोल्ड। तो गोल्ड कहाँ से लाए? कर्नाटक से लाए, है ना। कोलार गोल्ड फील्ड से, KGF से, कर्नाटक से गोल्ड लाएंगे। ब्रॉन्ज कहाँ से लाए? तो ब्रॉन्ज तो दो चीजों को मिला करके बनता है। क्या क्या? कॉपर प्लस टीन। कॉपर कहाँ से लाए? तो कॉपर देखिएगा, कॉपर लाइए खत्री राजस्थान से, खेतरी बोलते हैं इसको, जो कि कहाँ है? राजस्थान से। KHETRI, खेतरी, राजस्थान से, ठीक है। ये कॉपर हो गया। इसके बाद बताइएगा, हाँ, खेतरी राजस्थान से कॉपर लाएंगे। और कहां से लाएंगे? दिलमुन से लाएंगे। दिलमुन किसको कहते हैं? UAE को कहते हैं, ठीक है। ओमान से लाएंगे, ये दोनों अगल बगल ही हैं। इन सारे जगहों से कॉपर लाते थे कौन? सिंधु सभ्यता के व्यापारी। व्यापारी कौन होता है? मर्चेंट ट्रेवलर, जो घूम घूम के व्यापार करता है ना, तो उसी को मर्चेंट ट्रेवलर कहते हैं, ठीक है। चलिए, टीन के बारे में बताइए। तो टिया यहाँ पे इसका ट्रिक है। I फॉर ईरान, A फॉर अफगानिस्तान,
तो यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में समझ लिए हैं, ठीक है। अब जो अगली बात है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करना है सोर्सेज ऑफ कॉटन। सोर्सेज ऑफ कॉटन के बारे में अगर हम बता दें आपको, तो देखिएगा ध्यान से कि सोर्सेज ऑफ कॉटन क्या क्या होता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, एक सेकेंड। सोर्सेज ऑफ कॉटन के बारे में अगर हम आपको बता दें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही सबसे पहली बार कॉटन की उत्पत्ति की, ठीक है। तो हम कैसे जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में कॉटन उगाया जाता था? तो इसके 3 साक्ष्य आप देखेंगे। कितने साक्ष्य? 3 साक्ष्य। तो पहला साक्ष्य क्या है कि स्पिंडल होर्न मिला है। क्या मिला है? स्पिंडल होर्न। स्पिंडल SPINDLE, होर्न WHORN। इसको तकली बोलते हैं। चरखा, तकली, ये सब जो होता है हिंदी में तकली बोलते हैं, ठीक है, तकलियां। तो वो मिला है, ठीक है। और ये किस चीज का बना हुआ है? तो ये उसका पकी हुई मिट्टी का बना है, ठीक है। तो स्पिंडल होर्न आपका मिला है। तो स्पिंडल होर्न, अब चरखा, तकली, ये सब कहाँ मिलता होगा? जहां पे कॉटन का ये होता होगा फैब्रिक से, मतलब फैब्रिक से फाइबर, सॉरी फाइबर से, फाइबर मतलब होता है धागा से, फैब्रिक यानी क्लॉथ बनाया जाता होगा, कपड़ा बनाया जाता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको बता दें कि एक सिल्वर वेसल है, ठीक है, और उस वेसल में कॉटन का कपड़ा सटा हुआ मिला है। इन्हीं के लोकेशन से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी लोकेशन से एक बर्तन है चांदी का, और उसमें से कपड़ा मिला है। कैसा कपड़ा मिला है? कॉटन का कपड़ा मिला है। कॉटन के कपड़ा का साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से जान गए। उसके अलावा आप उस पुजारी को याद कीजिए जिसे हम लोग प्राइस्ट किंग कहते हैं, किंग प्राइस्ट कहते हैं, है ना, जो मोहनजोदड़ो में एक चादर ओढ़े हुए उसका फोटो बना हुआ है, उसका बियर्डेड मैन जिसको कहते हैं, है ना। तो वो जो इंसान है, तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो आज के जमाने में एक कॉटन का कपड़ा होता है, मतलब शॉल, उससे मैच करता है। तो हम उससे भी पता कर सकते हैं, उसके उस ओढ़े हुए शॉल से, कि कॉटन होता है। तो सबसे ज्यादा तो यही है, स्पिंडल होर्न, और दूसरा कि वो सिल्वर वेसल में सटा हुआ मिला है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं अगला, जो कि आपको समझना चाहिए, वो है फैंस। फायंस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, हम बहुत सारा क्या देखें, तो बहुत सारा सामान देखें, कई सारा सामान, जैसे बीड्स देख लिए, है ना, और भी जैसे गोल्ड और ब्रॉन्ज और ये वो सब चीज देख लिए, है ना। एक चीज बहुत यूनिक था, 2 चीजें इस सभ्यता की काफी यूनिक थी। एक तो रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी, मतलब रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी मतलब काला लाल मृदभांड, ऐसा कह सकते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में। चलिए, तो उसमें क्या होता था ना कि आप NCERT में पेज नंबर 6 पे शायद है ये, वो फोटो आप जाकर के देखिएगा, क्लास 6 के पेज नंबर 6 हिस्ट्री में आप देखिएगा, एक पॉटरी, एक घड़ा बनाया हुआ है। आप जब उसको देखेंगे तो वो लाल कलर का है, ठीक है। अब लाल कलर का कोई कैसे होता होगा, खुद सोचिए। तो आप किसी भी मिट्टी के बर्तन को पकाइए, मतलब आग में डालिए, उसके बाद निकालिए, वो लाल हो जाता है। और उसके ऊपर ये इंडस वैली वाले लोग क्या करते थे कि काला कलर से, काला कलर क्या मतलब कोई खरीद के लाते थे? नहीं, वहीं पे जो राख वगैरह होता था ना, वो तो काला होता है, उससे ऐसे ऐसे करके, जैसे मान के चलिए कि ये इस तरीके का है। अब इसके बाद यहाँ से हम उठाएं, यहाँ पे राख है बहुत सारा, यहाँ से ऐसे ऐसे उठाएं और यहाँ पे ऐसे ऐसे डिजाइन बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए डिजाइन बन रहा है, तो इस तरीके से। अब अगर हम आपसे बात करें, तो ये रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी था। तो रेड क्यों हुआ? डाल दिए आग में, पका के निकाल दिए। आप खुद ही सोचिए, अगर ये मिट्टी का होता, कच्ची मिट्टी का, तो ये अभी तक सरवाइव नहीं कर पाता। ये पकी हुई मिट्टी का ही है, तभी ये सरवाइव किया है, ठीक है। और इसके ऊपर राख वगैरह ला करके और ऐसे ऐसे रगड़ दिए और डिजाइन बना दिए, तो इसे ये रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी बन गया, यानी लाल काला मृदभांड। अब समझते हैं एक और जो खास बात था, वो था फायंस। देखिए, ये एक बड़ा ही यूनिक सा सामान था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बाकी तो गहना गुड़िया हर जगह देखने को मिलता है, सोना और ये सब। ये था, ये क्या था तो समझिएगा, इसको ना
मतलब डेकोरेशन पर्पज से यूज किया जाता था ज्यादातर। छोटा छोटा इससे बर्तन बनाया जाता था। बर्तन को इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा बर्तन बनाया जाता था, प्यारा प्यारा, ठीक है। तो इसको समझते हैं किस किस चीज का बना होता था। तो इस पे हम एक शॉर्ट्स भी डालेंगे कि फायंस किस किस चीज से बनता है, बट यहाँ पे अभी हम समझा देते हैं। सबसे पहले आप लाइएगा सैंड यानी बालू। बालू जब आप ले आइएगा तो आपको क्या करना है, एक पत्थर होता है, हिंदी में उसको सेल खड़ी कहते हैं और इंग्लिश में उसको स्टीएटाइट कहते हैं। स्टीएटाइट पत्थर जो होता है ये कैसा होता है, तो एकदम व्हाइट कलर का, पाउडर जैसा होता है ना वैसा ही व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और वो व्हाइट कलर का पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका पाउडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। स्टीएटाइट का या सेल खड़ी का पाउडर्ड फॉर्म बना लेते हैं और उसको इस सैंड में डाल देते हैं, मिला देते हैं दोनों को फेंट के, और उसके ऊपर से गम डालते हैं। गम यानी जो गोंद होता है फेविकॉल वाला, वो वाला डाल देते हैं। तो प्लस गम कर दिए। अब इसके बाद ये जरूर कोई चिपचिपा पदार्थ बनेगा, है ना, जिसको हम लोग आराम से ऐसे ऐसे कुछ कुछ, है ना, जिससे हम कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके जो बनता है वही सामान, वही मटेरियल क्या होता है, फायंस होता है। वही मिक्सचर, मिश्रण जो होता है वो फायंस होता है, ठीक है। फायंस को हिंदी में फ्योन्स ही कहते हैं, ठीक है। फ्योन्स ही कहते हैं इसको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आगे समझते हैं। अब ये जो दो तीन चीज हम बोले, अब जब ये बन जाता है, जब ये तीनों आपस में मिल जाता है, तो ये पता है बहुत सुंदर दिखता है। कैसा दिखता है तो बताते हैं। वो जो आप समुद्र का जो कलर होता है ना, सी ग्रीन, वो वाला कलर या आसमानी रंग का दिखेगा, है ना। तो काफी सुंदर दिखता है ये, इसीलिए इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था, या फिर कभी गेस्ट वगैरह आए तो उनको मतलब गिफ्ट करने के लिए ये लीजिए, एक आप भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये इस सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक, एकदम अलग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इसीलिए हम इसको अलग से एक टॉपिक के तौर पर रखे हैं। अब समझते हैं, आपका रॉ मटेरियल हो गया, हाउ टू कैरी गुड, गाड़ी से और गधा से। गुड से, गुड कैसे लेते हैं, गाड़ी से, गधा से और ऊंट से। अब समझते हैं फूड फॉर पीपल, ये हम बता दिए कौन कौन सा फूड होता है। बट एक चीज समझ लीजिए, खेती यहाँ पे कैसे होता था। तो यहाँ पे देखिए दो साक्ष्य, दो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए देखिए। सबसे पहले कालीबंगा से, कालीबंगा को इंग्लिश में कालीबंगन कहते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से जो सबसे पहले मिला है ना, उसके बारे में अगर हम आपको बता दें, फ्यूरोज मिला है। फ्यूरोज क्या होता है, जुता हुआ खेत, और दोनों ओर से एक ऐसे जा रहा है इस लाइन में, मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, दोनों ओर से मतलब एक तो ऐसे ऐसे मतलब जुताया हुआ है खेत, ठीक है, और एक इस साइड से जुताया हुआ है खेत। तो कहीं ना कहीं इससे हिस्टोरियन क्या पता करते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग चल रहा है यहाँ पे, समझ में, मतलब दो दो क्रॉप एक साथ उगाने का कोशिश किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। तो कालीबंगा से क्या मिला, फ्यूरोज। फ्यूरोज का मतलब क्या होता है, जुता हुआ खेत जो दिखता है ना, जुता हुआ खेत आप लोग देखे होंगे, ऊपर मतलब उसका मिट्टी उठा उठा टाइप का दिखता है ना, उस टाइप का। अगर ऐसे देखिए, जैसे बाल धोने के बाद, शैम्पू से बाल धोने के बाद जब बाल सूख जाता है ना, तो बाल काफी फैलता हुआ दिखाई देता है, वैसा ही ये जब हल जोताया जाता है खेत हल से, तो वो भी बहुत ही मतलब उसका मिट्टी जो है खिला खिला नजर आता है, ठीक है। तो ये चीज है, वो वाला खेत है ना, जुता हुआ खेत, जो खिला खिला हुआ खेत दिख रहा है, जिसका मिट्टी एकदम थोड़ा हरा भरा लग रहा है, वो वाला। तो यहाँ से मिला है, और दोनों ही साइड में, नॉर्थ के साउथ की तरफ और ईस्ट वेस्ट की तरफ, दोनों साइड से लाया गया है, हल जोता गया है। तो कब जोता जाएगा दोनों साइड से, जब दोनों ओर से अलग अलग क्रॉप पैटर्न लगाया गया हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिक्स्ड फार्मिंग होता होगा, मिश्रित कृषि होता होगा, दो दो प्रकार का क्रॉप होता होगा, उगाया जाता होगा एक साथ। इसके अलावा और क्या है, तो प्लफ का यूज हुआ है। अब ये प्लफ आपको कहां से पता चला भाई कि हल का यूज हुआ है यहाँ पे, बताइए। तो देखिए हल का यूज हुआ है, ये हम तब जाने जब हम एक बार बनमाली घूमने गए, हम मतलब हिस्टोरियंस। बनमाली यानी जो हरियाणा में है, वहां पे जब ये लोग घूमने गए ना, तो इन लोगों के पैर के सामने क्या आया, मतलब खुदाई वगैरह की है। खुदाई को इंग्लिश में एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक है, वैसे डिग कहते हैं, बट डिग नॉर्मल इंग्लिश, हिस्ट्री का इंग्लिश एक्सकवेशन, समझिएगा। तो हिस्टोरियंस खुदाई कर रहे थे, तो अचानक से आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको क्या मिला ना, एक खिलौना मिला,
फिर से एक खिलौना मिला, टेराकोटा मॉडल ऑफ क्लफ मिला। हल था वो, बट वो टेराकोटा का था, पकी हुई मिट्टी का था। तो हुआ क्या, लोग जब उसको देखे, देखिए कोई भी खिलौना कैसे कब बन सकता है, जब वहां के लोग उस चीज से सही में परिचित होंगे तभी तो खिलौना बना पाएंगे वैसा। अगर हम कार देखे ही नहीं है तो हम कार बना कैसे देंगे, समझ में आया? यानी कि जब खिलौना मिला तो लोग ये समझ गए कि यहाँ पे खेती होता होगा और किस तरीके से, तो हल से जुताई होता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, हल किस चीज का होगा? मतलब ये तो खिलौना था जो कि पकी हुई मिट्टी का था, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, तो हल किस चीज का होगा? तो आप लोग के दिमाग में पता है क्या आया होगा? लोहा का होगा, है ना? मगर लोहा का नहीं होता था। अब हम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देंगे कि लोहा का हल नहीं होता था? क्योंकि आप खुद याद कीजिए, आयरन एज कब आया था? वैदिक पीरियड के समय में तो लोहा खोजा गया है। अतिरंपक्कम ऐसे करके कोई मतलब जगह है, मेरे ध्यान में नहीं है, छोड़िए इसको। मतलब लोहा जो खोजा गया है ना, वो आपके वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन के समय में वो मिला ही है। उससे पहले कोई लोहा के बारे में जानता तक नहीं था। तो जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं है, हम उससे हल कहाँ बना लेंगे? तो लकड़ी का हल यूज होता था। तो जो नॉर्मल जो यूज होता था लकड़ी का हल एग्रीकल्चर में, वो तो नहीं बच पाया क्योंकि लकड़ी में तो दीमक लग जाता है। बट इस खिलौना के मदद से हम लोग जान पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हल का यूज होता था एग्रीकल्चर के लिए। तो आपको ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चर वाला, ये भी हो गया। लाइफ इन विलेज हम बता चुके हैं कि क्या क्या काम करते थे लोग और किस तरीके से विलेज वाले खाना पहुंचाते थे, फूड इन लोगों को, सिटी लाइफ को। चलिए, इसके बाद आता है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, धोलावीरा और लोथल। इसमें क्यों ये है धोलावीरा और लोथल? क्योंकि एनसीईआरटी क्लासिक्स में इन दोनों पे ही चर्चा किया है, तो थोड़ा बहुत है ना, और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये रटने वाला है। ऐसे ही बस दो चार बात लिख दिया है और बस उसी को समझ लेना है। तो आपको बता दें कि धोलावीरा जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खादिर बेट के पास है। ठीक है, खादिर बेट एक मतलब आइलैंड कह लीजिए, हाँ, तो वहीं पे है। ठीक है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। धोलावीरा का खासियत क्या था उसको समझते हैं। धोलावीरा का खासियत बस सिर्फ इतना है, दो चार खासियत है इसका, देखिएगा। आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा तभी तो हम समझेंगे कि खास क्या है इसमें। तो देखिए, जैसे मोहनजोदड़ो जैसा जो हड़प्पन जो भी स्थल था, जो भी साइट था, एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, एग्जाम्पल हड़प्पा, तो ये सब लोग ना, इन लोगों का जो सिटी था वो दो भागों में विभाजित था ना? सिटाडेल, लोअर टाउन, है ना? सिटाडेल यहीं से शुरू होगा, सीधे सर के ऊपर से यहाँ इतना दूर तक मिट्टी रहेगा, मड ब्रिक का चबूतरा, और लोअर टाउन यहीं से बेचारा शुरू हो जाता था। चलिए, मगर आपका जो धोलावीरा है ये मान लीजिए मोहनजोदड़ो है। अब धोलावीरा की को कंपेयर करेंगे, ये जो इसका जो सिटी था, सिटाडेल और लोअर टाउन तो था ही, मगर ये फिर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका डिवीजन कितने हिस्सों में हुआ था? 3 हिस्सों में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का सिटाडेल घिरा हुआ था, यानी फोर्टिफिकेशन हुआ था, दुर्गीकरण हुआ था, चारों ओर से घेर दिया गया था। मगर धोलावीरा का ये तीनों हिस्सा घिरा हुआ था। ठीक है, इसका फोर्टिफिकेशन हुआ था और इसके साथ साथ ये लोग अलग से ऐसे अपना किए हुए था। अब ये जो फोर्टिफिकेशन हुआ था, दुर्गीकरण हुआ था मोहनजोदड़ो में, वो किस चीज का हुआ था? इसको ऐसे कर देते हैं, ये एक सेकंड रुक जाइए, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, दुर्गीकरण जो हुआ था इसको समझिए। ये दुर्गीकरण जो है किस चीज का है? पकी हुई मिट्टी का, यानी टेराकोटा का। ठीक है, ये किस चीज का है? टेराकोटा का, ये वाला, इसका दुर्गीकरण। और इसका किसका है? धोलावीरा का किस चीज से घेरा गया है? पत्थर से, स्टोन वॉल से। ये पत्थर का दीवार है ना, उससे घेरा गया है। इसको अंतर आप देख रहे होंगे साफ साफ, है ना? थोड़ा अलग है ये बाकी लोगों से। और इसी में हर जगह बहुत सारा गेट दिया हुआ था, प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, गेटवे हर जगह दिया हुआ था धोलावीरा के किनारे। इसके अलावा धोलावीरा में 2-3 चीज जो खास बात है, देखिए, ऐसे आप देखे होंगे कि जितना भी हड़प्पा का जो चीज बनता था, कुछ भी जो लिखा रहता था ना, छोटे छोटे पत्थर पे, जिसको क्या कहते हैं? सील कहते हैं। अब सील क्या होता है? पीछे जो पिछला वीडियो हम बनाए है ना, उसमें बताया है। शॉर्ट्स भी हम सील्स एंड सीलिंग्स पे बनाएंगे, शायद बनाए हुए हैं, डालना है तो देख लीजिएगा आप लोग। और पिछला वीडियो में भी है जो हम दे देंगे इस वीडियो में, पार्ट 1 वाला। तो देखिए, तो ये जो है ना, हम क्या बता रहे थे कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो सब छोटे छोटे पत्थर पे लिखा हुआ रहता था। उस पे अगर कुछ लिखना है तो, या कोई फिगर बनाना है तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे बनेगा, छोटा छोटा पत्थर पे। धोलावीरा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट यानी हड़प्पाई लिपि एक बहुत बड़े से पत्थर पे, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि चट्टान जितना बड़ा, बहुत बड़े से पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे अपना उन लोगों का। क्योंकि उन लोगों का कैसा होता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता था। हड़प्पा के लोगों का जो स्क्रिप्ट होता था, लिपि, तो उसमें ना कुछ तो लिख मतलब कुछ लिपि होता था, मतलब कुछ अच्छा होता था, उसके साथ साथ कुछ चित्र भी होता था। तो भाव चित्रात्मक लिपि को ही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हड़प्पा की लिपि थी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, समझ में नहीं आया होगा ये कि ये लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक। आप किसी से मान के चलिए गुस्सा है और व्हाट्सएप पे अगर उधर से मैसेज आया कि क्या हुआ, तो आप या तो लिख दीजिए कुछ कि नहीं बात करना है, या फिर एक वो जो इमोजी होता है लाल रंग का उसको भेज दीजिए। तो वो कैसा इमोजी है, वो एक चित्र है, पिक्चर है ना। मगर उससे आप क्या लिखें, उससे आप लिखें अपने इमोशन को, अपने भावना को। तो इसी तरह से ये भाव चित्रात्मक लिपि हुआ। समझ में आया? ये कौन सा लिपि हुआ, भाव चित्रात्मक लिपि। ये किस एज में यूज होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बाद अभी व्हाट्सएप पे। समझ में आ गया? ये वाला इस पे भी हो सकता है तो हम शॉर्ट सर्च से बना देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि हो गया, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो ये इस तरीके का एक बड़े से पत्थर पे लिखा हुआ था। तो ये एक धोलावीरा में खास बात है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो छोटे छोटे पत्थर पे ही कुछ लिखा रहता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़े पत्थर का यूज नहीं होता था लिखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग देखेंगे क्या कि धोलावीरा में एक जायंट रिजर्वॉयर है। जायंट मतलब बृहत जलाशय। यहाँ पे पानी जमा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या जमा किया जाता था, पानी जमा किया जाता था। तो हो सकता है ये लोग एग्रीकल्चर के पर्पज से या बाकी चीजों के लिए यूज करते हो। तो ये एक है धोलावीरा में। इसके अलावा एक ओपन एरिया खास छोड़ा गया था। यहाँ पे पब्लिक सेरेमनी का एक मतलब किया जाता था। जैसे मान के चलिए किसी का शादी है तो उसी ओपन एरिया में होगा शादी, है ना, लोग खाने जाएंगे उसी ओपन एरिया में। तो एक अलग से ओपन एरिया धोलावीरा में छोड़ा हुआ था, जो धोलावीरा टाउन था उसमें। तो बाकी इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है जो कि समझाने वाला हो, सब सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है। तो आप देख लीजिए धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 1 2 3। धोलावीरा का फोर्टिफिकेशन कैसे हुआ था, तो पत्थर का, है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिला है, हड़प्पाई स्क्रिप्ट, जिसपे इमोजी वगैरह बना हुआ है, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, तो ये आपको ये वाला लिखना है, ये लिख लीजिए। स्टोन का इसका फोर्टिफिकेशन है, ये लिख लीजिए। 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये लिख लीजिए। उसके बाद जायंट रिजर्वॉयर यानी वृहत जलाशय है यहाँ पर। ठीक है, ओपन एरिया है किस चीज के लिए, कोई भी सेरेमनी के लिए, कोई भी ओकेजन के लिए एक खुला हुआ क्षेत्र है धोलावीरा के अंदर। ठीक है, और ये प्रवेश द्वार है जिससे आप इस दुर्ग के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये धोलावीरा कंप्लीट हो गया। कंपेयर करना है तो मोहनजोदड़ो से कीजिए। ठीक है, तो आप लोग उसको लिख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 33 मिनट। देखिए लोथल के बारे में आप समझते हैं, और आज इसको हम खत्म नहीं कर देंगे, बस एक ही टॉपिक और बचा हुआ है। लोथल में कुछ खास बात है ही नहीं। क्या बात खास नहीं है, बट फिर भी क्यों इसको दिया है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा तभी इसको दिया है। देखिएगा, फिर कंपेयर करेंगे मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो वाला जो हिस्सा है और ये लोथल वाला हिस्सा है। ठीक है, मोहनजोदारो कैसा था, सिटी था। लोथल क्या था, सिटी था। बट ये मेनली ये पता है ज्यादातर यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल ये सब चीजों के लिए था। ये किसके लिए, रिचुअल के लिए। देखेंगे प्राइस्ट वगैरह, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं हम, ग्रेट बात है, जो स्पेशल ओकेजन पे ही वहां पे जाके नहाना है, कुछ खास समय में, कोई खास जब होता है ना पर्व त्योहार के समय। तो ये है मोहनजोदारो का केस। लोथल ट्रेड का प्लेस है, ये व्यापार के लिए ज्यादा विश्व विख्यात है ना। यहाँ पे ट्रेड इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे नदी पतन है। नदी पतन क्या होता है, तो नदी में ही ये लोग पोर्ट बना लिया था। जैसे हुगली पे है ना, हुगली बंदरगाह है, तो हुगली तो एक नदी है और उसमें ही बंदरगाह बना दिया है सब। बंदरगाह क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है,
बंदरगाह वो होता है जहाँ पे पानी वाला जहाज आकर के रुकता है, सामान लेकर के जाता है, ये सब। ठीक है, यहाँ पे डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड, गोदी पतन इसको कहते हैं। हिंदी में डॉकयार्ड को गोदी पतन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जा करके आप रुक जाइए, वहां पे पानी, मतलब डॉकयार्ड जो होता है ना, वहां पे जहाज रुकता है, वहां पे माल ढुलाई होता है, फिर उतारा जाता है। अगर जहाज बिगड़ जाता है तो भी यहीं पे आकर के सर्विसिंग होता है। विशाखापट्टनम में क्या है, ऐसा है डॉकयार्ड। आप अगर बिगड़ गया है कोई जहाज तो वहां ले जाकर के खड़ा कर देगा और वहां पे फिर होगा उसका क्या, रिपेयर किया जाएगा उसको। तो ये सब लोथल का खास बात। उसके अलावा लोथल का एक और खास बात क्या है कि लोथल कहाँ है, भोगवा नदी जो कि साबरमती की उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ। उपनदी मतलब ट्रिब्यूटरी है, उसी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद में। ये सब बता दिए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक जो इसमें और है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं कि और क्या क्या है लोथल में थोड़ा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर, बाकी शहर अपने प्राइवेसी के लिए मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न थे। उनको एकदम नहीं पसंद था कि कोई रोड पे चलता हुआ इंसान देखे हमको मेरे घर के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग मान के चलिए ये रोड है, सड़क है ये, तो जो घर होता था ना उसका दरवाजा सड़कों के किनारे नहीं खुलता था, मैंने यहाँ दरवाजा नहीं होता था, पीछे की ओर होता था। मगर लोथल का जो दरवाजा था ना वो कहाँ था, अगर ये रोड है तो दरवाजा सड़कों के ही ओर खुलता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यापारी है और वो यहाँ से कोई जा रहा है, मतलब रोड से कोई इंसान जा रहा है और वो अपना शटर ही बंद कर देगा तो वो जानेगा कैसे कि क्या क्या अंदर सामान है और हमको क्या खरीदना है। ठीक है, और एक खास बात, लोथल में दो चीजें मिली हैं, एक स्टोर हाउस बता चुके हैं और एक ऑर्नामेंट का फैक्ट्री। ऑर्नामेंट का फैक्ट्री मतलब गहना का फैक्ट्री। ठीक है, सोच लीजिए कितना डेवलप था ये ऑर्नामेंट का फैक्ट्री। यहाँ पे गहना गुड़िया बनाया जाता था, गुड़िया इन द सेंस कैसे बोलने का भाषा है, गहना बनाया जाता था। ठीक है, ऑर्नामेंट का फैक्ट्री। तो एक ये चीज हो गया, लोथल यहाँ पे खत्म होता है। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है वो है एंड, कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, या यूं कह लीजिए कि उसका पतन कैसे हुआ, वो बर्बाद कैसे हुआ, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के अभी इसको खत्म कर देते हैं। देखिए, समझते हैं इसको कि क्या क्या बात है। ठीक है, देखिएगा, इंड के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये 3900 साल पहले की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने को आ गया। ठीक है, 3900 साल पहले की बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के कगार पे आ गया। कारण कुछ लोग बताते हैं क्या क्या, हर किसी का अपना अपना कारण, कोई उस जमाने में नहीं था जो बता दे। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण क्या, बाढ़ आया। क्यों, क्योंकि नदियों को छेड़छाड़ किया गया इरिगेशन वगैरह के लिए, तो बाढ़ आया, सारे लोग उसी में बर्बाद हुए। दूसरा, किसी ने कहा सूखा पड़ गया। क्यों भाई, तो फिर उसी में भी यही बात कि बहुत सारा जो है पानी का मिसयूज हुआ जिस वजह से सूखा पड़ गया। अच्छा, और बताइए, जंगल खत्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे खत्म हो गया, तो इसके दो कारण दिए गए इसके। एक तो कहा गया कि देखिए, बार बार लकड़ी वगैरह काटने के वजह से, लकड़ी वगैरह काटने के वजह से यहाँ पे पूरा जंगल खत्म हो गया। दूसरा, बहुत सारा पशु वगैरह को खिलाते पिलाते यहाँ का जंगल खत्म हो गया। तो ये काफी इलॉजिकल स्टेटमेंट मतलब सुनने में ही लगता है ना। जो भी हो, हम लोग नहीं जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, हम लोग बस पढ़ेंगे। अब देखिए, एक और था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अटैक हुआ इस पे। कोई बाहर का सिविलाइजेशन, बाहरी सभ्यता के लोग आए, इस पे अटैक कर दिए। ठीक है, अब इसको समझेंगे, इसको इन्वेजन भी कह सकते हैं। इसको समझेंगे कि कौन था ये, इसको कहा जाता है कि इस पे अटैक हुआ। तो अब आ जाइए आप लोग वैदिक सिविलाइजेशन के एक बात पे जिसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिए, इस अटैक से रिलेट कीजिए आप वैदिक सभ्यता को, तो देखिएगा, अटैक यहाँ लिखते हैं हम, अटैक को इन्वेजन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि वैदिक सभ्यता में इंद्र को, वैदिक सभ्यता के देवता कौन थे, ऋग्वैदिक पीरियड के देवता थे इंद्र। इनको कहा जाता था पुरंदर। पुरंदर मतलब क्या होता है, तो पुरंदर मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स।
डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। फोर्ट्स माने किला, वही जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका डिस्ट्रॉय कर देंगे, विध्वंसक। और समझ में आया? और पूर्व मतलब क्या होता है? तो पूर्व मतलब होता है किला। समझ में आया? जैसे आप किसी किसी गांव का नाम सुने, रामपुर, श्यामपुर, इस तरीके से। पूर्व का सही मतलब होता है किला। समझ में आया? और पुरंदर कौन थे? इंद्र थे। तो इस वाले को पढ़ के हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ के, कि हो सकता है कि वैदिक एज वाले लोग यहाँ पे आए हो, ठीक है, वैदिक एज वाले लोग यहाँ पे आए हो और आ करके वो रीजन जो कि किलेबंद था, जो पूर्व था, जो किलेबंद था, जितना भी सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सब किला से घिरा हुआ था। तो वो रीजन जो कि किलेबंद था उस पे अटैक किए होंगे और डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे सारे के सारे फोर्ट्स को, ठीक है। और तब कहा गया इस चीज से, क्योंकि इंद्र को पुरंदर कहा गया है, समझ में? तो इस चीज से कहा गया कि हो सकता है अटैक हुआ हो कोई और सिविलाइजेशन, मेनली वैदिक सिविलाइजेशन वाले लोग, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझिए। क्या? इसका एक और एग्जांपल बस देख लीजिए। मोहनजोदारो में क्या होता था, आप खुद बताइए। तो मोहनजोदारो में तो मतलब ब्यूरियल सेरेमनी जो इसका होता था वो कैसे होता था? तो मोहनजोदारो में शवों को जलाया जाता था, ठीक है। अच्छा, जलाया जाता था। और हड़प्पा में क्या किया जाता था? हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। दोनों टाइप का कल्चर प्रैक्टिस में था, ठीक है। तो अब बताइए, मगर एक बात समझिए, मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड कहते हैं। मतलब माउंड ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। टीला मतलब एक ही साथ बहुत सारा जो नहीं, बहुत सारा लाश फेंका हुआ हो के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उस तरीके का हिसाब किताब हो जाए तो माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अब बताइए, जहाँ पे शवों को जलाया जाता था वहां पे इतना सारा टीला भर का लाश कहाँ से आ गया? इतने सारे शव कहाँ से आ गए? इसका मतलब है कि हो सकता है कि इस सिटी पे, मतलब इस सिटी पे, क्योंकि ये सबसे फेमस सिटी था, इस सिटी पे कोई बाहरी इंसान, कोई बाहरी सभ्यता का व्यक्ति लोग आकर के इस पे अटैक किया हो और सबको काट कूट के फेंक दिया हो। समझ में आया? और सबको फेंक दिया हो और पूरा इकट्ठा हो, ऐसे ही पूरा जो है शव कई सारे हर जगह रोड पे फेंके हुए हो। तो इसीलिए मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी, कहीं ना कहीं ये वाला बात भी इस अटैक के जो कॉन्सेप्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के कारण अटैक है, इसको क्या करता है? जस्टिफाई करता है, इसको उचित ठहराता है। तो अब आपका जो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो अर्लीस्ट सिटी वाला जो है चैप्टर 3 क्लास 6 का, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।